APSK कहानी सीरीज के इस भाग में सुनिए अकबर बीरबल की प्रसिद्ध कहानी चोर की दाढ़ी में तिनका। कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हास्य, रोमांच और गुदगुदाने वाली कहानियां इसी चैनल पर मिलती हैं। यह घटना उस समय की है जब मुगल सल्तनत के शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का वैभव पूरी दुनिया में चरम पर था। आगरा का शाही महल अपनी अभेद्य सुरक्षा के लिए जाना जाता था। महल के चारों ओर 24 घंटे सशस्त्र पहरेदार गश्त लगाते थे। मुख्य प्रवेश द्वार से लेकर अंदरूनी कक्षों तक बिना अनुमति के परिंदे भी पर नहीं मार सकते थे। एक सुबह महल के भीतर एक ऐसा वाकया हुआ जिसने पूरी सल्तनत को हिलाकर रख दिया। शहंशाह अकबर के खास बेडरूम ख्वाबगाह के बगल वाली कीमती सामानों के कक्ष से एक अत्यंत बहुमूल्य हीरों का हार चोरी हो गया था। यह कोई साधारण हार नहीं था। इसे फारस के शाह ने अकबर को मित्रता के प्रतीक के रूप में भेंट किया था। उस हार में वर्मा की बेशकीमती मणिक और दुर्लभ हीरे जड़े हुए थे, जिनकी कीमत लाखों सोने के सिक्कों के बराबर थी। सुबह जब मुख्य खजांची और सेवकों ने तिजोरी का ताला टूटा हुआ देखा तो उनके होश उड़ गए। यह खबर आग की तरह पूरे महल में फैल गई। जब अकबर को इस चोरी का पता चला तो उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने तुरंत कोतवाल और मुख्य सुरक्षा अधिकारी को तलब किया। अकबर ने कड़क कर कहा, इस अभेद्य महल के भीतर से हमारी कीमती हार की चोरी कैसे हो सकती है? पहरेदार कहाँ सो रहे थे? यदि 24 घंटे के भीतर चोर नहीं पकड़ा गया तो पूरे सुरक्षा टीम को सूली पर चढ़ा दिया जाएगा। कोतवाल ने डर से कांपते हुए कहा, इस अभेद्य महल के भीतर से हमारी सबसे कीमती हार की चोरी कैसे हो सकती है? कोतवाल ने डर से कांपते हुए कहा, जहां पनाह रात के समय महल के सारे दरवाजे बंद थे। बाहर से किसी भी अजनबी का अंदर आना नामुमकिन है। हमें पूरा शक है कि यह चोरी किसी बाहरी व्यक्ति ने नहीं, बल्कि महल के भीतर काम करने वाले ही किसी वफादार सेवक ने की है। यह बात सुनकर अकबर और अधिक परेशान हो गए। अपने ही लोगों पर शक करना एक राजा के लिए सबसे बड़ी मानसिक दुविधा होती है। जब शाही सैनिक और कोतवाल दोपहर तक भी चोर का कोई सुराग नहीं लगा पाए तो शहंशाह अकबर ने थक हार कर अपने सबसे चतुर सलाहकार बीरबल को बुलाया। अकबर ने उदास होकर कहा, बीरबल, तुम तो जानते ही हो कि वह हार मेरे लिए कितना अजीज था। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि चोर हमारे अपने ही सेवकों में से कोई एक है। अगर हमारे अपने ही लोग चोर बन जाएंगे तो हम किस पर भरोसा करेंगे? तुम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो और गद्दार को हमारे सामने लाओ। बीरबल ने कुछ देर महल के उस कक्ष का निरीक्षण किया जहां चोरी हुई थी। उन्होंने देखा कि तिजोरी को किसी बाहरी औजार से नहीं, बल्कि एक खास चाबी की मदद से बहुत ही सफाई से खोला गया था, जो केवल महल के आंतरिक सेवकों की पहुंच में हो सकती थी। बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह आप बिल्कुल चिंता न करें। चोरी कितनी भी सफाई से की गई हो, अपराधी अपने पीछे कोई न कोई मानसिक या शारीरिक निशान छोड़ ही जाता है। मुझे इस चोरी की जांच करने के लिए महल के उन सभी सेवकों की एक सूची चाहिए जो कल रात इस कक्षा के आसपास तैनात थे। कोतवाल ने तुरंत उन 20 मुख्य सेवकों की सूची बीरबल को सौंप दी, जिनकी पहुंच शहंशाह के निजी कक्षों तक थी। इन सेवकों में रसोइये, अंगरक्षक, साफ सफाई करने वाले और निजी सेवक शामिल थे। बीरबल जानते थे कि चोर इन्हीं 20 लोगों में से कोई एक है, लेकिन समस्या यह थी कि बिना किसी ठोस सबूत के किसी पर भी उंगली उठाना गलत था। यदि वे सब पर कड़ाई करते तो बेकसूर लोग भी सजा भुगतते।
बीरबल ने यहाँ पर बल के बजाय मनोविज्ञान का उपयोग करने का निर्णय लिया। अगले दिन सुबह अकबर का भव्य दरबार पूरी तरह भरा हुआ था। सभी दरबारी इस बात को लेकर उत्सुक थे कि बीरबल बिना किसी गवाह या सबूत के चोर को कैसे पकड़ेंगे। बीरबल के आदेशानुसार उन सभी 20 संदिग्ध सेवकों को दरबार में एक कतार में खड़ा किया गया। उन सभी सेवकों के चेहरों पर डर और तनाव साफ देखा जा सकता था। वे जानते थे कि चोरी का दोषी पाए जाने पर सीधे मृत्यु दंड की सजा मिलेगी। असली चोर भी उसी भीड़ में छिपा हुआ था और खुद को बहुत चालाक समझ रहा था कि उसने हार को ऐसी जगह छुपा दिया है जहां कोई ढूंढ नहीं सकता। तभी बीरबल दरबार के बीचों बीच आए। उनके पीछे एक सैनिक एक मखमली कपड़े से ढकी हुई टोकरी लेकर आ रहा था। बीरबल ने उन सेवकों को संबोधित करते हुए कहा, सुनो तुम सब, जहां पनाह का कीमती हार तुम में से ही किसी एक ने चुराया है। मैं उस व्यक्ति को एक आखिरी मौका देता हूँ कि वह खुद आगे आए और अपनी गलती स्वीकार कर ले, तो शहंशाह उसकी जान बख्श देंगे। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। कोई भी आगे नहीं आया। असली चोर चुपचाप सिर झुकाकर खड़ा रहा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, अगर चोर खुद सामने नहीं आना चाहता तो मेरे पास चोर को पकड़ने का एक दिव्य तरीका है। इस टोकरी के भीतर जादुई छड़ियां हैं जिन्हें मैंने एक महान सिद्ध साधु के विशेष मंत्रों द्वारा अभिमंत्रित करवाया है। बीरबल ने टोकरी से लकड़ी की छोटी छोटी छड़ियां निकाली। वे सभी छड़ियां आकार, मोटाई और लंबाई में बिल्कुल एक समान थी। बीरबल ने प्रत्येक सेवक को एक एक छड़ी देते हुए कहा, यह कोई साधारण लकड़ी नहीं है, यह न्याय की जादुई छड़ी है। तुम सभी को एक एक छड़ी दी जा रही है। तुम सब इसे अपने घर ले जाओ और रात को अपने तकिए के नीचे रख कर सो जाओ। कल सुबह तुम सब इसे वापस दरबार में लेकर आओगे। फिर बीरबल ने अपनी आवाज़ को थोड़ा गंभीर और डरावना बनाते हुए कहा, इस जादुई छड़ी की सबसे बड़ी विशेषता यह है, जिसने भी कल रात शाही हार चुराया है उसकी छड़ी आज रात को जादू से ठीक 2 इंच लंबी हो जाएगी। जो बेकसूर है उसकी छड़ी का आकार वैसा ही रहेगा। इस तरह कल सुबह असली चोर का फैसला पल भर में हो जाएगा। यह सुनकर सभी सेवक हैरान रह गए। अकबर भी बीरबल की इस बात को बड़े ध्यान से सुन रहे थे। सभी सेवकों ने अपनी अपनी छड़ी ली और अपने कमरों की तरफ चले गए। रात ढल चुकी थी। महल के सभी सेवक अपने अपने कमरों में सोने चले गए थे, लेकिन उन 20 सेवकों में से एक व्यक्ति ऐसा था जिसकी आंखों से नींद गायब थी। वही असली चोर था। वह अपने बिस्तर पर लेटा हुआ बार बार अपने तकिए के नीचे रखी उस लकड़ी की छड़ी को देख रहा था। उसके माथे पर पसीना आ रहा था और उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वह सोचने लगा, बीरबल की बुद्धिमानी की कहानियाँ पूरी दुनिया में मशहूर है। यदि उनकी यह छड़ी सचमुच जादुई हुई और सुबह तक यह 2 इंच लंबी हो गई तो दरबार में राजा के सामने मेरी पोल खुल जाएगी और मुझे तड़पा तड़पा कर मार डाला जाएगा। मुझे इस जादुई छड़ी के असर को बेअसर करने के लिए कुछ करना होगा। तभी सातिर चोर के दिमाग में एक विचार आया। उसने सोचा, बीरबल ने कहा है कि चोर की छड़ी 2 इंच लंबी हो जाएगी। अगर मैं अभी रात को ही इस छड़ी को ठीक 2 इंच छोटा कर दूं, तो रात भर में जादू के असर से यह 2 इंच बढ़ेगी और सुबह तक वापस अपने असली आकार की हो जाएगी। इस तरह बीरबल मुझे कभी नहीं पकड़ पाएंगे। अपनी इस चालाकी पर चोर मन ही मन बहुत खुश हुआ। उसने तुरंत अपनी जेब से एक छोटा सा चाकू निकाला और बहुत ही सावधानी से अपनी छड़ी के निचले हिस्से से 2 इंच लकड़ी काटकर अलग कर दी।
कटे हुए हिस्से को उसने खिड़की से बाहर फेंक दिया और बाकी बची हुई छड़ी को सैंड पेपर से घिसकर ऐसा बना दिया मानो वह बिल्कुल नई हो। अब वह निश्चिंत होकर सो गया। उसे लग रहा था कि उसने बीरबल की जादुई विद्या को मात दे दी है, लेकिन वह मूर्ख यह नहीं जानता था कि वह बीरबल के बुने हुए मनोवैज्ञानिक जाल में पूरी तरह से फंस चुका था। दोस्तों, क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सुबह दरबार में क्या होने वाला है? बीरबल की यह कहानी सदियों से बच्चों और बड़ों को ईमानदारी का पाठ पढ़ाती आ रही है। अगर आपको इसकी प्रस्तुति अच्छी लग रही है तो नीचे दिए गए लाइक बटन को दबाएं और इस ज्ञान को अपने परिवार के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि ऐसे ही प्रेरक कहानियाँ आपको मिलती रहें। अगली सुबह राजा अकबर का दरबार खचाखच भरा हुआ था। सभी दरबारी, मंत्री और काजी उत्सुकता से न्याय के इस अनोखे नाटक का अंत देखने के लिए बैठे थे। अकबर ने सिंहासन पर बैठते ही कहा, बीरबल, सभी सेवकों को उनकी छड़ियों के साथ दरबार में पेश किया जाए। उन 20 सेवकों को दोबारा कतार में खड़ा किया गया। बीरबल एक सैनिक के साथ प्रत्येक सेवक के पास गए और उनकी छड़ियों को लेकर एक बड़ी मेज पर रखने लगे। बीरबल के पास मापक पैमाना भी था जिससे वे छड़ियों की लंबाई की जांच कर रहे थे। सबसे पहले की छड़ी बिल्कुल सही लंबाई की थी। दूसरे, तीसरे, चौथे, इसी तरह सभी बेकसूर सेवकों की छड़ियाँ आकार में बिल्कुल बराबर थी। तभी बीरबल उस असली चोर के पास पहुँचे। चोर ने बड़े आत्मविश्वास के साथ अपनी छड़ी बीरबल के हाथ में सौंप दी। उसे पूरा भरोसा था कि उसकी छड़ी बाकी सबकी छड़ियों के बराबर ही होगी। जैसे ही बीरबल ने उसकी छड़ी को मेज पर रखा, वह छड़ी बाकी सभी छड़ियों से ठीक 2 इंच छोटी दिखाई दे रही थी। बीरबल के चेहरे पर विजयी मुस्कान तैर गई। उन्होंने तुरंत उस सेवक का हाथ पकड़ा और जोर से कहा, जहाँ पनाह, मिल गया आपका असली चोर। यही वह गद्दार है जिसने आपकी तिजोरी से हीरों का हार चुराया है। यह सुनते ही वह चोर भौचक्का रह गया। उसके पैरों तले की जमीन खिसक गई। वह डर के मारे थर थर काँपने लगा। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, लेकिन बीरबल, तुमने कल कहा था कि चोर की छड़ी 2 इंच लंबी हो जाएगी, परंतु इस सेवक की छड़ी तो बाकी सबसे 2 इंच छोटी है। यह कैसे संभव हुआ? बीरबल ने जोर से हंसते हुए कहा, जहाँ पनाह, दुनिया में ऐसी कोई लकड़ी नहीं है जो जादू से लंबी या छोटी हो सके। वह जादुई छड़ी की बात तो सिर्फ इस चोर के मन में डर पैदा करने का एक बहाना था। जो लोग बेकसूर थे उन्हें पता था कि उन्होंने चोरी नहीं की है, इसलिए वे अपनी छड़ियों को बिना छुए आराम से सो गए। बीरबल ने चोर की तरफ घूरते हुए कहा, लेकिन इस चोर के मन में पाप था। इसे डर था कि इसकी छड़ी सुबह तक 2 इंच बढ़ जाएगी, इसलिए इसने खुद को बचाने के लिए रात में ही अपनी छड़ी को 2 इंच काट दिया। इसने खुद ही अपने हाथों से अपना अपराध साबित कर दिया। इसी को कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका, यानी अपराधी अपने डर के कारण खुद ही कोई ऐसी गलती कर बैठता है जिससे वह पकड़ा जाता है। शहंशाह अकबर बीरबल के इस अद्भुत और अनोखे न्याय को देखकर गदगद हो गए। पूरा दरबार बीरबल की जय जयकार के नारों से गूंज उठा। अकबर ने कड़क आवाज में शाही जल्लादों को आदेश दिया, इस चोर को तुरंत काल कोठरी में डालो और इससे पूछो कि इसने हमारा बेशकीमती हार कहाँ छुपाया है। जैसे ही सैनिकों ने चोर को पकड़ा, वह घुटनों के बल गिर पड़ा और रोते हुए बोला, जहाँ पनाह, मुझे क्षमा कर दीजिए। बीरबल जी की बुद्धि के सामने मेरा झूठ टिक नहीं पाया। मैंने लालच में आकर चोरी की थी। वह हीरों का हार मैंने अपने कमरे के पीछे बगीचे में एक पेड़ के नीचे गाड़ कर रखा है। सैनिकों ने तुरंत जाकर उस स्थान से
अकबर का वह कीमती हीरों का हार सकुशल बरामद कर लिया। अकबर ने अपना हार वापस पाकर राहत की सांस ली। उन्होंने बीरबल को गले से लगा लिया और अपने खजाने से 5000 सोने की मुहरें और एक कीमती जागीर बीरबल को इनाम में दी। उस चोर को उसके अपराध के लिए उचित कारावास की सजा दी गई और महल के बाकी वफादार सेवकों को उनकी ईमानदारी के लिए पुरस्कृत किया गया। चोर की दाढ़ी में तिनका की यह अमर कहानी हमें यह सीख देती है कि अपराध कभी नहीं छुपता। आप चाहे कितनी भी चालाकी से कोई गलत काम क्यों न करें, आपका अपना मन और आपका डर ही आपके विनाश का कारण बन जाती है। बीरबल ने चोर को पकड़ने के लिए किसी को मारा पीटा नहीं, बल्कि केवल मानसिक दबाव और मनोविज्ञान का सही इस्तेमाल करके सच का पता लगा लिया। इसका मतलब बुद्धि बल शारीरिक बल से बड़ा होता है। ईमानदारी ही सर्वोत्तम नीति है। जो सेवक ईमानदार थे वे रात भर चैन की नींद सोए और उन्हें सुबह कोई डर नहीं था। गलत काम करने वाला इंसान हमेशा आंतरिक डर और अशांति में जीता है। प्रिय दर्शकों, बीरबल की इस चतुरता ने आज हमें सिखाया कि सच्चाई की हमेशा जीत होती है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं बीरबल की यह जादुई छड़ी वाली तरकीब आपको